सादगी से बना, एकदम अमन शांति से, और पुलिस प्रशासन को भी मदद की जनता ने, और आप कभी जो है तो सहकार्य रहा। इस बारी क्या उम्मीद रखते हैं आप जनता से? वो अभी नांदेड़ में जो बकरीद का त्यौहार आ रहा है, तो नांदेड़ सिटी में पिछले बार जो रमज़ान आया था, बहुत ही अच्छी तरह हम सब मुस्लिम भाइयों ने इनको एक साथ ताकि एक अच्छा हुआ माहौल में रमज़ान एक महीना अच्छी तरह से उन्होंने एक सन त्यौहार का पार ये हो गया। ऐसा भी अभी बकरीद में मेरे को सबको विश्वास है कि वो अच्छी तरह से बकरीद भी मनाएंगे। यहाँ के सभी हमारे संपर्क में है, सभी मुस्लिम भाई संपर्क में, हिंदू भाई संपर्क में, एक भाईचारा हमारे यहाँ होगा। जो छोटी मोटी बातें हैं जैसे कि कुछ महानगर पालिका की वजह से हमको वहाँ से करना है तो वो भी हम कर देंगे। दूसरा महानगर पालिका के तो जैसे छोटे पानी का इशू है, लाइट जैसे नाली का विषय है तो हो जाएंगे। वैसे ही लाइट के बारे में भी लाइट रहेगी, इसलिए कलेक्टर साहब से हमारी अभी बात हो गई थी तो पूरी तरह से हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ कि अच्छी तरह से हम यहाँ एक टीम बनाए हैं, अच्छी तरह से लोगों का सहयोग है। जनता इसके बारे में जानती है कि हमको त्यौहार जो है ये अच्छा कैसा हमारे लिए एक खासा एक यादगार रहेगा। इतना बड़ा कोरोना का साथ है अभी चालू है साथी का, तो ऐसे प्रादुर्भाव में बाहर मत आओ, ज़्यादा लोगों में एक मिलो मत, क्योंकि जैसे ही नांदेड़ में अभी तो चल रहा है कि एक थोड़ी सी बढ़त दिख रहे हैं, लेकिन हमारे टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से ये इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अभी कलेक्टर साहब ने जैसे बोला कि जो हमारी डेथ रेट है यानी जो मृत्यु दर है उसको हमको कम करना है, तो मैं ये भी सब को गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे ही उनको कोई थोड़ा भर ऐसा कोरोना का कुछ ऐसा संसर्ग है इसके बारे में थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो तो एक रैपिड टेस्ट अभी आया है, तो रैपिड टेस्ट जल्द से जल्द करो। बहुत ज़्यादा मायने में यानी तो 35,000 के ऊपर जैसे रैपिड टेस्ट के जो एंटीजन किट है वो लाए हैं, तो 15 मिनट में टेस्ट होती है। अगर इसमें पॉजिटिव आए तो हमारे पास स्वैप करने का भी एक चांस बाकी रहता है, तो ये भी हम कर सकेंगे। लेकिन जो जल्द से हम करेंगे उससे हमारे फेफड़े हैं इसमें पानी नहीं होगा और हम उसमें से थोड़ा भर दवा पानी लेके कुछ अच्छा ये करके उससे इसमें निकल जाएंगे। सर ये देखा जाए तो बकरीद में जो सोशल मीडिया पे है काफ़ी वादग्रस्त पोस्ट आते हैं, इस कारण आप साइबर क्राइम उस पर लक्ष्य देगा और उन पर कार्रवाई होंगी? देखिए कि बकरीद में हो या कौन सा भी उत्सव हो, इसमें साइबर का तो वॉच हमारा डेली रहता है, पूरे ईयर भर हम उसको देखते रहते हैं। लेकिन अभी क्या होगी, सोशल मीडिया एक नया टॉपिक बन रहा है कि हर एक को लगता है कि मेरे को स्वतंत्र है, मैं कुछ भी करूँगा कि, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो एडमिन है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर वो कोई ऐसा पोस्ट डालेगा तो उसके ऊपर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। दूसरा जो इतने जैसे फ़ोटोज़ वगैरह आ रहे थे बाहर से फेसबुक पे आते हैं, तो उसके ऊपर भी इसके पहले हमने कार्रवाई किया है। जैसे कि इस बात में कोई लोग है कि वो जानबूझ के करते हैं, लेकिन हम उसको बख्शेंगे नहीं, पुलिस उसमें काम करेगी। मैं सबको ये भी विनती करता हूँ कि IT एक्ट का जो 66 एक कलम है जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया है, तो हो सकता है कि हर को लगता है कि हमारे बारे में तो क्या है, हमको पूरा स्वतंत्र है, लेकिन दूसरों को धर्म को ठेस पहुंचाने को इसमें नहीं लिखा है। पुलिस एक अच्छी तरह से इसमें सामने पेश आएगी, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। नमाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना, जिस तरीके से नमाज में तो रमज़ान के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने हमको सहयोग दिया था। रमज़ान के पूरे महीने में घर में ही नमाज पढ़ाया था और वो घर में उन्होंने पूरे इसमें काम किए, यानी जो हम ईश्वर का या अल्लाह का ध्यान करते हो तो उन्होंने घर में ही किया है। अभी कुर्बानी का बात है वो भी करेंगे, लेकिन वो भी साफ़ सुथरे ये करके हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। मैं सबसे ज़्यादा एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब मेरे सिटी का यानी नांदेड़ सिटी का एक माहौल बन गया था ईद मिलाद के वक्त, तब सब भाई
मेरे पास आ गए और उन्होंने उसी वक्त मेरे को बोला था कि साहब हम चाहते हैं कि ईद मिलाद हम 15-20 दिन के बाद लेंगे। तो 5 मेरे को लगता है 5 नवंबर या कुछ ऐसा कुछ था, और उन्होंने हमने 24 नवंबर को या ऐसा कुछ, हाँ डेट में, हाँ बहुत ही अच्छी तरह से ईद मिलाद हम साथ आ गए और एक बढ़िया यहाँ से त्यौहार भी मनाया था। तो हाँ, एक अच्छी तरह से यानी ये जो निकाल था इसके ऊपर ही उन्होंने 20 दिन के बाद हमको सहयोग किया था। मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं जब नांदेड़ का नाम आएगा तो ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि ईद मिलाद के वक्त मेरे को इतना सहयोग दिया, क्योंकि उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का जो बड़ा ये था मेरे सामने, बड़ा आह्वान था, वो चैलेंज था, तो एक ही झटके में वो हमने कम कर दिया था। तो इससे ये बात है कि हम सब एक साथ रहते हैं, हम एक साथ रहने में कदर भी करते हैं, एक दूसरे की कदर भी करते हैं, अच्छी तरह से एक दूसरे को समझाते हैं, और ऐसे कुछ बड़े मामले आते हैं तो उसको कैसे निपटाएं। जैसे 8 नवंबर को आया था तो सब एक साथ हो गए, ठीक है चलो हम एक बड़ा त्यौहार बाद में कर सकते हैं। तो वैसा भी अभी कोरोना आया है, कोरोना में इस साल नहीं तो अगले साल बहुत ही बढ़िया धूमधाम से हम बना सकते हैं। इस साल मैं सबको गुजारिश करता हूँ, विनंती करता हूँ प्रशासन की ओर से कि आप घर में ही नमाज़ पढ़े, घर में ही आपका कुर्बानी या जो आपको ये करना है, यानी जो आइडियल हमने अभी बोला है साहब ने कि वैसी तरह से आपको जो करना है वो तो आइडियल जैसे कि करो, लेकिन इस साल थोड़ी सादगी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रख के करो। मैं जिला पुलिस प्रमुख के नाते आप सबको बकरीद की शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।